श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। जीवत्सणत्थिवन्नो न विगन्धो न विरसो न वियफासो न विरूपं न शरीरं न विसण्ठानं णं सहननं जीवत्सणत्थिरागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो णोपच्चयाणकम्मं णोकम्मं चाविषेणत्थि जीवत्सणत्थि वग्गो ण वग्गणानेव फड्ढया केयी णो अज्जपट्ठाणा णेव यणुभागठाणा वा जीवत्सणत्थि केयी जोगट्ठाणा ण बन्धठाणा वा णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केयी णोठिडि बन्धट्ठाणा जीवत्सण संकिलेशठाणा वा णेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा णेव य जीवट्ठाणा णगुणट्ठाणाय अत्थिजीवस्स जेण द्वेदे सव्ये पोग्गलिदव्वस्स परिणामा। जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, सहनन भी नहीं है। जीव के राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आश्रव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, उसके नो कर्म भी नहीं है। जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्धक भी नहीं है, आध्यात्म स्थान भी नहीं है और अनुभाग स्थान भी नहीं है। जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंद स्थान भी नहीं है और उदय स्थान भी नहीं है, कोई मार्गणय स्थान भी नहीं है। जीव के स्थिति बंद स्थान भी नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, संयम लब्धि स्थान भी नहीं है और जीव स्थान भी नहीं है और जीव के गुण स्थान नहीं है, क्योंकि ये सब पुद्गल के परिणमन हैं। बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने समयसार ग्रंथ में यथा नाम तथा सार्थक संज्ञा वाला विषय प्रस्तुत किया है। समय शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है और आत्मा का सार क्या है उसे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने का सम्यक पुरुषार्थ किया है। आत्मा का सार क्या है? आत्मा का सार है आत्मा का शाश्वत शुद्ध स्वाभाविक गुण स्वरूप वैभव। जैसे दूध का सार दही नहीं
मट्ठा नहीं, मावा नहीं, पनीर नहीं, रबड़ी नहीं, श्रीखंड आदि कुछ नहीं, नवनीत भी नहीं, शुद्ध घी उसका सार है। ऐसे ही अनंत अवस्था की प्राप्ति भी आत्मा का सार नहीं है, क्योंकि अनंत अवस्था भी अभी संसार की दशा है। सिद्ध अवस्था निस्संदेह घी की तरह से सारभूत है। संभव है मावा को पुनः दूध बनाया जा सके, किंतु घृत को कभी दूध नहीं बनाया जा सकता, अर्थात सिद्धों को कभी संसारी नहीं बनाया जा सकता। नवनीत को भी दूध नहीं बनाया जा सकता, अयोग केवली को भी तो कभी मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकते, या जन्म वर्ण की प्रक्रिया में उसे नहीं डाल सकते। आप कहेंगे दही को भी तो दूध नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, सहयोग केवली को भी अब संसार के जन्म वर्ण के उस द्वंद्व में नहीं डाल सकते। छाछ भी, हाँ, छाछ भी दूध नहीं बन सकता, अर्थात जो कर्म आत्मा ने अपने से विलग कर दिए, उन कर्माण वर्गणाओं को वह जीव कभी भी अब कर्म नहीं बना सकता। दूध अभी जमा नहीं, जम रहा है, जम रहा है, उसमें जामुन डाल दिया, खट्टापन डाल दिया, अब उसे शुद्ध दूध नहीं बनाया जा सकता। ठीक कह रहे। 12वें स्थान वाले योगी को भी अब संसारी जन्म वर्ण से युक्त अब नहीं बना सकते। मरण तो होगा, अंतिम मरण। उस अंतिम मरण को मरण नहीं कहते, नहीं तो आप कहेंगे महाराज जी अनंतों का भी तो मरण होता है, जन्म नहीं होता। मरण नहीं होता, ध्यान रखना। अयोग केवली का निर्वाण होता है, मोक्ष गमन होता है। मरण तो का होता है जिस जीव के साथ कर्म लगे हुए हैं। कर्म से सहित मृत्यु मरण कहलाती है और कर्म से रहित मृत्यु निर्वाण कहलाता है। आप कहेंगे महाराज जी पनीर को भी तो दूध नहीं बना सकते। ठीक कह रहे, पनीर को दूध नहीं बना सकते, अर्थात छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले योगी को अब संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं डाल सकते, अब ये जन्म मरण नहीं कर सकते। कोई कहे अब जो रबड़ी बन गई, उस रबड़ी को भी अच्छी तरह से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, जिसने क्षयक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है वह भी संसार में ज़्यादा भव ग्रहण नहीं कर सकता, कुछ भव ले सकता है, या तो उसी भव से मोक्ष या तृतीय भव से मोक्ष। और क्षयक सम्यक्त प्राप्त करने के पूर्व यदि किसी नरक और त्रिंचायु का बंध कर लिया है तो चौथे भव से मोक्ष नियामक है। यहाँ पर आचार्य महोदय जैसे दुग्ध की शुद्ध अवस्था, परम अवस्था, चरम अवस्था घृत है, ऐसे ही इस संसारी आत्मा की परम और चरम परम शुद्ध अवस्था सिद्धत्व है। इच्छु दंड में से निकलता हुआ रस, जब तक रस है तब तक रस है, किंतु बाद में गुड़ बना लिया, फिर वह रस नहीं रहा, गुड़ का पानी हो जाएगा। खांड बनाई, बूरा बनाया, शक्कर बनाया, मछली बनाई, कुछ भी बनाया, किंतु अब वह गंडे का ताज़ा रस नहीं रहा। जब गंडे का रस पीते हो या चूसते हो गंडे को, तो कहते हो आप एक हरी हो गई मेरी, किंतु गुड़ खाने पर भी कहते हो कि मेरी एक हरी हो गई। खांड खाने पर कहते हो, बूरा खाने पर कहते हो, नहीं कहते। क्यों? अब उसमें उसके गुण धर्म नहीं है, अन्य पर्याय आगे है, उसके गुण धर्म आ गए। तो यहाँ पर आचार्य महोदय
सिद्धों के समान आपकी आत्मा की जो दशा है, नियति है, अंतिम परिणति है, वो वहाँ तक पहुँचाना चाह रही है। अब यहाँ पर निश्चय की अपेक्षा से, जैसे पूर्व गाथाओं में बताया, ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है। अन्य मतावलंबी मानते थे, अध्यवसान को जीव मानता, कोई कर्म को जीव मानता, कोई नो कर्म को जीव मानता, कोई भाव कर्मों को जीव मानता, कोई राग द्वेष आदि विकारी भावों को जीव मानता, कोई कषायों को जीव मानता। कोई जीव के साथ यदि छायक भाव भी हैं संसार की दशा में, तब भी वह जीव मान रहा है, किंतु शुद्ध निश्चय से पृथक है। वह कहता है शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से यह कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि शुद्ध निश्चय ने तो शुद्ध को ग्रहण करेगा, अशुद्ध निश्चय ने अशुद्ध को ग्रहण करेगा। शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध को ग्रहण नहीं कर सकता, अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध को ग्रहण नहीं कर सकता। अशुद्ध निश्चय के विषय को अपना विषय बनाने वाले और जीने वाले उस मछुआरे की तरह से हैं, जो मछली पकड़ती है अपने पति के साथ, मछली खाती है और मछलियों की टोकरी, मछलियों का गंदा कपड़ा और मरी मछली अपने पास आसपास पड़ी हो तो वहीं सो जाती है, बड़ी अच्छी से नींद आती है। यदि उस मछुआरे की कन्या की शादी राजा के साथ हो जाए तो पुष्पों में उसे नींद नहीं आएगी, इत्र के साथ नींद नहीं आएगी, चित्त व्याकुल हो जाएगा। ऐसे ही व्यवहार जगत में जीने वाले को कई बार निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने अरुचिकर लगता है, और जिसे एक बार शुद्ध निश्चय का स्वाद आ गया तो फिर उसे व्यवहार अरुचिकर लगता है। जिस कन्या ने राजमहल में जन्म लिया, निरंतर उसकी शैया पर पुष्प ही विषय रहे, कक्ष में इत्र का छिड़काव होता रहा, उस कन्या को यदि मछुआरे के घर में भेज दिया जाए तो सो नहीं पाएगी। शुद्ध निश्चय में लीन रहने वाला योगी यदि व्यवहार जगत में डूब जाएगा तो कहेगा मैं तो मर गया, मेरी आत्मा को तो खात्मा हो गया, मेरी आत्मा की जैसे मृत्यु हो गई। कोई साधु भी आकर के उनके पास चर्चा करे, व्यवहार की चर्चा करे, यहाँ वहाँ की चर्चा करे तो हाथ जोड़ता, बस क्षमा करो, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, अभी मुझे इसमें रस नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा। और या फिर वह शब्द से नहीं कह पाएगा तो यहाँ वहाँ झांकने लगेगा, कहने वाला समझ जाएगा इसकी रुचि नहीं है, वो स्वयं बंद हो जाएगा। तो शुद्ध निश्चय में डूबने वाले व्यक्ति को न तो राजनीति की चर्चा सुहाती है, क्योंकि वह जानता है राजनीति की चर्चा विकथा है, न चोरों की, डाकुओं की, लुटेरों की कथा सुहाती है, ये भी विकथा है, न कोई स्त्रियों की कथा सुहाती है, उसका रूप सौंदर्य, उसका आकर्षण, उसकी मधुर वचनालाप, उसकी चेष्टाएं नहीं सुहाती, क्योंकि वह जानता ये भी विकथा है। और ना ही उसे भोजन की कथा सुहाती है, मैं पहले इतना भोजन करता था, ऐसा करता था, वैसा खाता था, ये करता वो करता, तो ये सब विकथा हैं, इसलिए योगी का मन इनमें नहीं लगता। न क्रोध, मान, माया, लोभ को बढ़ाने वाले विचार और शब्द उसे अच्छे लगते हैं, ना ही पाप पंक से मन को मलिन करने वाले कार्य और वचन उस योगी को अच्छे नहीं लगते। उस योगी को पंचेंद्रिय विषयों की सामग्री परोस दी जाए तो उसे देख करके उसका मन ऐसे आकुल व्याकुल होता है जैसे शुद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति के सामने कोई गंदा संदा भोजन रख दिया जाए। तो यहाँ पर आचार्य महोदय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, गाथा नंबर 50 से लेकर के 55 तक। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप क्या है, ये तो शुद्ध निश्चय नय बताएगा, व्यवहार नहीं बता सकता। संस्कृत की स्तुति बोलिए किसी भी तीर्थंकर की, या सिद्धि स्तोत्र को सुना दीजिए, या आचार्य समंतव स्वामी द्वारा विरचित बृहद स्तोत्र सुना दीजिए, या नेमचंद देव द्वारा विरचित गोमटेश बावली की स्तुति प्राकृतिक भाषा की सुना दीजिए।
वह कहता है कि मैं संस्कृत प्राकृत नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाता। मैं तो अपने गांव देहात की भाषा बोलता हूँ और उन्हीं के बीच में बोलता हूँ जो मेरी भाषा समझते हैं और जिनकी भाषा मैं समझता हूँ, इसलिए नहीं सुना सकता। ऐसे ही व्यवहार कभी भी निश्चय के फल को नहीं दे सकता, निश्चय का कार्य नहीं कर सकता। व्यवहार व्यवहार का काम करता है, निश्चय निश्चय का काम करता है। मालिक का काम नौकर नहीं कर सकता और नौकर का काम मालिक नहीं कर सकता। यदि कदाचित मालिक अपनी गद्दी से उतर करके नौकर जैसे काम करने लगे तो उस मालिक की अन्य मालिकों के बीच में कोई प्रतिष्ठा न रह जाएगी। ऐसे ही व्यवहार यदि निश्चय का कार्य करने लग जाए तो व्यवहार व्यवहार नहीं रहेगा, व्यवहाराभासी मिथ्या हो जाएगा। यदि निश्चय व्यवहार का कार्य करने लग जाए तो निश्चय निश्चय नहीं रहेगा और निश्चय भी निश्चयाभास हो जाएगा। श्वान का कार्य है घर के बाहर गेट के पास बैठना, कोई चोर आए तो भौंकना, कोई अननोन पर्सन आए तो भौंकना, उसे अंदर नहीं आने देना, ये श्वान का कार्य है। और गधे का, घोड़े का, बैल का, गाय का, भैंस का कार्य है शांति से रात में सोना। यदि रात्रि में कुत्ता भौंकता है, श्वान भौंकता है तो मालिक समझ जाता है कोई आया है और वह अंदर से ही अपनी कच्ची खिड़की से देखता है कौन है। किंतु यदि श्वान अपना काम न करे, घर में चोरी हो जाए तो हो सकता है प्रातःकाल श्वान को मार लगे, डांट फटकार पड़े। और यदि शांति से रहने वाला घोड़ा या गाय यदि रात में बार बार चिल्लाए, नींद खराब करे तो हो सकता है मालिक रात में जाके उसे देखे कोई कष्ट तो नहीं है, और जब बार बार वह न माने तो उसको पिटाई हो सकती है। इसलिए तो कहा जी को काम उई को छाजे और करे तो डंडा बाजे, या गदा पीठ मोगरा बाजे। तो निश्चय का काम व्यवहार कभी नहीं करता। जो व्यवहार में डूबे हुए हैं और व्यवहार को उत्कृष्ट मानते हैं, व्यवहार की क्रियाओं में लगे हैं, वे चाहे कितने भव्य निकाल दें, व्यवहार से मोक्ष नहीं है। मोक्ष व्यवहार से आगे कदम बढ़ा के निश्चय में जाओगे तब निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। व्यवहार के मार्ग में चलते हुए निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है। और जो निश्चय में डूबे हुए हैं उन्होंने व्यवहार को पार कर लिया। यदि अभी भी उनका मन व्यवहार में आने का होता है तो समझो अब भागीरथी हरिद्वार से लौट करके पुणे कैलाश पर्वत जा रही है, बनारस से लौट करके वो गंगा अपने गंगोत्री स्थान पर जा रही है। यदि निश्चय व्यवहार में आना चाहता है तो पुणे एक पादप पुणे बीज बनने जा रहा है, पहले वाला बीज, और संभव नहीं, पुणे बीज से यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो इसलिए आचार्यों ने कहा देखो व्यवहार से विषय व्यवहार का समझ में आता है, निश्चय से विषय समझ में निश्चय का आता है। लोहे की चुंबक, जो लोहे की चुंबक लोहे के कण, कील, तार और वोल्ट आदि नट वोल्ट हैं पड़े हैं धूल में, और उसने ऐसे घुमाया, आप देखते हैं रास्ते में ऐसे घुमा के लोहे के कण से चिपक जाते हैं। किंतु उस लोहे की चुंबक से सोने के कण नहीं चिपकेंगे, चांदी के कण नहीं चिपकेंगे, पीतल के तांबे के कण नहीं चिपकेंगे। जिसकी चुंबक है उसे वही कण चिपकेंगे। व्यवहार से कभी भी निश्चय के विषय को नहीं समझ सकते और निश्चय से कभी व्यवहार में गमन नहीं। निश्चय आत्मलीनता है, व्यवहार क्रिया स्वरूप है। व्यवहार में क्रियाओं का परित्याग कर दिया, तीनों योगों की क्रियाएं छोड़ दी तो व्यवहार की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाओगे। और निश्चय में शांति से नहीं बैठे, उछल कूद प्रारंभ कर दी, सीढ़ी के पार आ गए, अब मुड़ेल पर उछल कूद करोगे तो नीचे ऐसे गिरोगे कि व्यवहार की सीढ़ियाँ भी गई, गड्ढे में गिरोगे, हाथ पांव टूट जाएंगे। इसलिए जबरदस्ती मत करो व्यवहार से निश्चय का काम कराने का। जो सीए है वह आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता, जो डॉक्टर है वह आपके अकाउंट को ठीक नहीं कर सकता। दोनों का कोर्स अलग अलग है।
जो बैलगाड़ी चलाने वाला है वह रेलगाड़ी नहीं चला सकता, और जो रेलगाड़ी चलाने वाला है वह बैलगाड़ी चलाने में सक्सेस नहीं होगा। इन सभी बातों को हम क्यों बता रहे हैं? जिससे आपकी समझ में निश्चय और व्यवहार का स्वरूप ठीक से आ जाए। ये 6 गाथाओं में आचार्य महोदय शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से आत्मा के बारे में कह रहे हैं, तो आपको सुनने में लगेगा अरे ये जीव नहीं है, ये तो जीव के बिना भावी है, साथ साथ रहने वाला, अनादिकाल से है। किंतु निश्चय ने व्यवहार के विषय को किंचित भी ग्रहण नहीं करता, और व्यवहार ने निश्चय का संकेत तो दे सकता है, किंतु व्यवहार ने किंचित भी निश्चय की दशा का आनंद नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आचार्य महोदय निश्चय से आत्मा का स्वरूप क्या बता रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में देख लें, तो उनके शब्द सुन के भी हमारे कर्ण हृदय पवित्र होंगे, तो ये शब्द हमारे कर्ण गोचर हो। देखते हैं। जीवस्य रत्ति बंडो रवि गंधो रवि रसो रवि फासो रवि रूपम न शरीरम रवि संठान ठान जीवस्य रत्ति रागो रवि दोषोड़ीव विज्जति मोहो रोपच्चया ऋणकम्मम रोकम्मम चाभिषेरत्थि जीवस्य रत्ति भग्गो न बग्गणा अडीव फड्या केयी लो अज्जप पठाना रेवय अणुभागठाना वा जीवस्य रत्ति केयी जोगठाना न बंधठाना वा रेवय उदयठाना न बग्गणा ठाण्या केयी लो फिदि बंधठाना जीवसन संक्लेश ठाना वा रेव विशोई ठाना रो संयम लद्ध ठाना वा रेवय जीव ठाना णागुण ठाणाय अथ जीवस्य जीर्णदु ईदे शब्दे पोगलदब्बस परिणामा। पहले 50वीं गाथा को देखते हैं, फिर और आगे गाथा को देखते हैं। तो यहाँ पर 50वीं गाथा में वही विषय कह रहे हैं जो 49वीं गाथा में कल देखा था। अरस मरु मकंदम अवतम चेदना गुणमशब्दम जान अलिंगम गैणम जीव मणिदृट संठानम। इसी को दूसरे रूप में कह दिया। जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, कोई संस्थान आदि नहीं है। इस बात को एक एक करके उन्होंने आचार्य महोदय ने पुनः कहा। आप कहेंगे ये तो पृष्ठ पेषण हो गया, नहीं। फिर आचार्य महोदय कितने करुणावान हैं, जो मेधावी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आत्माभिलाषी, उनको समझा दिया। फिर मंद बुद्धि वालों का भी ध्यान रखा। यदि वे नहीं बताते तो हम जैसे जीवों का कल्याण कैसे होता। इसलिए एक ही शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहेंगे तो जो तीव्र बुद्धि वाला है उसके लिए तो बोझ स्वरूप होगी दूसरी गाथा। नहीं, वह जो तीव्र बुद्धि वाला है, मेधावी है, उसके जीवन में भी अनादिकाल के संस्कार व्यवहार के पड़े थे, संसार के संस्कार पड़े थे। तो एक बार आत्मा का स्वरूप सुन करके वे संस्कार छूटेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने ये 5 गाथाएं विस्तार से कहीं उन संस्कारों को तोड़ने के लिए। आप जैसे नमो 5 बार कहते हैं ना, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे शबशाणम। एक बार भी तो कह सकते थे नमो अर्यंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, वज्रायाणम, शबशाणम। एक बार से काम नहीं चलता, आदि दीपक हो जाता, नमो चल जाता। किंतु नहीं, 5 बार नमस्कार करोगे तो आपके मान का मर्दन होगा, आपका अहंकार टूटेगा, और मानव जीवन में सबसे ज़्यादा मान कषाय होती है। इसलिए 5 बार कहा। ऐसे आचार्य महोदय भी यहाँ पर जो गाथा कल कही थी उसी गाथा की व्याख्या करते हुए 6 गाथाएँ लिखी, जिससे वे संस्कार टूटें। इन गाथाओं का बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। कुंभकार जब चाकू घुमाता है तो दंड चक्र में लगा करके यूँ एक बार घुमा कर नहीं छोड़ देता। क्या करता है, कम से कम 10-20 बार यूँ जल्दी जल्दी घुमा करके और फिर छोड़ देता है, फिर घूमता है। एक बार से काम नहीं चलेगा। दीर्घकाल तो संस्कार ये नए डालने हैं, तो वह बार बार उसका अभ्यास करना जरूरी है। साइकिल चलाने वाला कोई व्यक्ति वह साइकिल चलाता है, सोचता है
कि मैं अब साइकिल में पेडल न दूँ, साइकिल अपने आप चले, तो क्या करता है, स्पीड में पेडल देता है और फिर दे करके दोनों पैर अलग कर लिए और हैंडल पकड़ जा रहा है, साइकिल चली जा रही है। क्यों? उसमें उतनी ज़्यादा दे दी, वो संस्कार काम करें। इसीलिए निश्चय के संस्कार आचार्य महोदय बार बार देना चाह रहे हैं, जैसे व्यवहार के संस्कारों की श्रृंखला टूट जाए, वो सांकलें टूट जाएं, बेड़ियाँ टूट जाएं। जो बेड़ी पड़ी हैं लोहे की, वे लोहे की बेड़ी यूँ हाथ से नहीं टूटेंगी, हथौड़े से टूटेंगी। तो कौन सा हथौड़ा? कपास ले करके हथौड़ा बना लिया, उस कपास के हथौड़े से तोड़ो, तो थर्माकोल का हथौड़ा बना लिया, तो किसी फूलों का गुच्छा लेके हथौड़ा बना दिया, किसी फल का लेके हथौड़ा बना दिया, नहीं टूटेंगी। लोहे की बेड़ियाँ हैं, वह तब टूटेंगी जो बेड़ियों में लोहा लगा है, उससे मजबूत लोहा हथौड़ी में हो तो बेड़ियाँ टूटेंगी। जितना सामर्थ्य बेड़ियों का है, उससे ज़्यादा सामर्थ्य हथौड़े का होना चाहिए। यदि बेड़ियों का सामर्थ्य ज़्यादा, हथौड़े का कम होगा तो हथौड़ा ही टूट जाएगा, बेड़ी नहीं टूटेगी। तो ऐसे ही व्यवहार के संस्कारों को तोड़ने के लिए निश्चय के संस्कार दृढ़तर होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। तो आचार्य महोदय ने क्या बताया पहले? रवि अरसमरु वकंदम, तो वह गाथा जो कही थी उसी का यहाँ पर दूसरे शब्दों कह रही हैं, जीवस्य रत्य वर्णो। जीव का कोई वर्ण नहीं है। आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? हम तो गोरे हैं, हम तो सांवले हैं, हम तो गेहुआ कलर के हैं, सोने जैसी है। हमारे भगवान ऐसे थे, वो मनुष्यनाथ भगवान ऐसे थे, पार्श्वनाथ ऐसे थे, पांचपुर जैसे थे, हम ऐसे हैं। तो हम ऐसे हैं, ये आप उपयोग कर रहे शब्दों का इस शरीर के लिए कर रहे। क्या आपकी आत्मा गुलाबी है? क्या आपकी आत्मा काली है? क्या आपकी आत्मा लाल है? क्या आपकी आत्मा नीली है? क्या आत्मा हरी है? क्या आत्मा पीली है? क्या सफ़ेद है? क्या आत्मा आपकी बादामी कलर की है? क्या आत्मा स्लेटी कलर की है? क्या आसमानी है या सूर्यपंखी है? ये सब वर्ण पुद्गल के होते हैं, हो सकते हैं, किंतु आत्मा का नहीं होता। आत्मा के साथ शरीर है तो शरीर का वर्ण हो सकता है, पर आत्मा का वर्ण नहीं होता। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कहीं भ्रम में नहीं पड़ जाना। क्यों? कुछ लोग आज ऐसे भी हैं ध्यानाभासी, जो ध्यान का बात करते हैं, कहते हैं ध्यान लगाओ आत्मा का। आत्मा कैसी है? पहले बल्ब को देखो, आँख बंद करो, आत्मा कैसी है? वो बल्ब जैसा प्रकाश है, धवल है, चंद्रमा की चांदनी जैसी है। तो आत्मा क्या पुद्गल है? आत्मा का ध्यान लगाओ पुष्प पर, और पुष्प को देख देख करके फिर आँख बंद कर लो। अब ध्यान लगाओ आत्मा का। आत्मा कैसी है? पुष्प जैसी। क्या आत्मा कोई पुद्गल है? आत्मा का ध्यान लगाओ किसी आकृति के रूप में, चांदी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, धातु की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति। भगवान को देखो, एक दृष्टि से देखो, निर्निमेष देखो, अपलक देखो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अपने आँख बंद कर लो तो आपकी छवि, आपकी आँखों में छवि आ जाएगी। तो वैसी भी आपकी आत्मा है। क्यों? आत्मा मूर्तिक है? नहीं, आत्मा में कोई वर्ण नहीं है। यदि जब तक आपको आत्मा वर्ण सहित दिखाई दे रही है, तब तक वह आत्मा नहीं है, वह पुद्गल दिखाई दे रहा है। जब तक आपको यदि अग्नि की उष्णता दिखाई दे रही है तो वह अग्नि हो सकती है, वह जल नहीं हो सकता। जो जलाने में समर्थ है, जो पचाने में समर्थ है, जो उष्णता देती है, तम को नष्ट करती है, प्रकाश को देती है, वह अग्नि हो सकती है। ये गुण अग्नि के हैं, जल के नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि जीव में कोई भी वर्ण नहीं है। फिर क्यों कहते? वो तो कामदेव हैं शरीर की विशेषता से। फिर क्यों कहते हाटक वर्ण शरीर होते, सोने जैसा वर्ण या के की कंठ समान सब? क्यों कहते? क्यों कहते हैं? ये सब शरीर की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। वो शरीर में आत्मा के गुणों से युक्त आत्मा विद्यमान है, इसलिए उस शरीर की भी स्तुति की जा रही है। तो आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं रविगंधो
आत्मा में कोई गंध नहीं है। अरे वाह, उस महारानी के शरीर से तो सुगंध आती थी, इस मछुआरे के शरीर से दुर्गंध आती है, उन चक्रवर्ती के शरीर से सुगंध आती थी, जैसे चांडाल के शरीर से दुर्गंध आती है। इस व्यक्ति के पसीने से दुर्गंध आती है और इस व्यक्ति के पसीने से दुर्गंध नहीं आती। इस व्यक्ति के वचन तो ऐसे लगते मोती झर रहे हो, ऐसा लग रहा है वचनों में भी सुगंध आ रही हो। व्यक्ति यदि सप्तम दृष्टि से देख ले तो ऐसा लगता है जैसे सुगंध का फुब्बारा चल रहा हो, पानी का फुब्बारा होता है, ऐसे सुगंध जैसे पुष्प वाटिका से संस्पर्शित हवा आकर के नासापटों को संतुष्ट करती है, ऐसे सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है क्या गंध आ रही है, किंतु गंध वे आत्मा की नहीं है, गंध तो पुद्गल की है, आत्मा में कोई गंध नहीं है। रवि गंधो रवि रसो, आत्मा में कोई रस नहीं है। 5 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? असंख्यात प्रकार के। 5 तो मुख्य भेद हैं। मीठे के भी असंख्यात भेद हैं, कड़वे के असंख्यात, चरपरे के असंख्यात, खारे के भी और खट्टे के, कसाले के, सब अलग अलग भेद हैं। उसमें तरतमता है और तरतमता के असंख्यात भेद हैं, किंतु उनमें से असंख्यात भेदों में से कोई भी रस आत्मा का स्वभाव नहीं है। कोई भी रस आत्मा में नहीं पाया जाता। जिसमें रस पाया जा रहा है वह आत्मा नहीं, पुद्गल है। आचार्य महोदय इसे पुनः कह रहे, पूर्व गाथा में कहा, फिर यहाँ फिर कह रहे। अरस शब्द वहाँ पहले लिया था, अरस मरु गंधम, अरस पहले कहा, रस नहीं है, फिर यहाँ भी कह रहे रीव रवि रस, रस हो, रस नहीं है। और रवि रवि फासो, आत्मा में स्पर्श नहीं है। आत्मा को छू के बताओ कैसी है, ठंडी है कि गर्म है? आत्मा छू के बताओ कैसी है, चिकनी है खुरदरी है, हल्की है कि भारी है? आत्मा कैसी है, कड़ी है कि नरम है? कैसी आत्मा? अरे भाई, ये सब स्पर्श पुद्गल में पाए जाते हैं, आत्मा में नहीं पाए जाते। यदि स्पर्श इंद्रिय का विषय आत्मा को बनाना चाहते हो तो आप पुद्गल तक अटक के रह जाओगे, आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, प्रयास करोगे तो समझ में आएगा, किंतु सुन करके जाते समय कपड़े झाड़ करके नहीं जाना, पुराने संस्कारों को झाड़ के जाना, नए संस्कार को लेकर के जाना। जैसे कोई व्यक्ति झील में, तालाब में, नदी में डुबकी लगाता है, घंटे आध घंटे डूबा रहे, शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो वहाँ से जब लौट के जाता है, देह ताप के संस्कारों को छोड़ के जाता है और देह की शीतलता के संस्कारों को ले करके जाता है। ऐसे आप भी यहाँ से जाओ तो ये संस्कार लेके जाना, आत्मा क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जो आत्मा की डेफिनेशन दी, परिभाषा दी, वहाँ तक तो हमारे तक पहुँच ही नहीं पाए। हम तो कहाँ भटकते रहे, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला पतला हो गया, मैं अब सांवला हो गया, काला हो गया, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ, ऐसा लग, ये सब पुद्गल के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। रवि भाषा रवि रूपम न शरीरम, आत्मा में कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं। जो भी रूप दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है, चाहे रूप कामदेव जैसा हो और चाहे रूप विकराल भयंकर राक्षस जैसा हो, चाहे रूप नारकी जैसा हो, चाहे रूप कामदेव जैसा हो, चाहे भोग भूमि के जीव का रूप हो, चाहे कर्म भूमि के जीव का रूप हो। ये रूप का है शरीर, ये तो रूप है। रूप राम चाहे यह महलों होवे बास, नहीं जानते आत्मा
इस पर उगेगी घास। ये तो रूप है, ये तो शरीर है, आत्मा पर घास नहीं उगेगी, किंतु रूप पर घास होगी जिस रूप पर रीझ रहे हो। एक बालक पागल हुआ जा रहा किसी लड़की के पीछे, कोई लड़की पागल हो रही लड़के के पीछे, किस पर? उसकी आत्मा पर, उसके रूप पर, उसके सौंदर्य पर, उसकी शक्ति पर, उसके मधुरकंठ पर, किसी पर पागल हो रहा है। किंतु जो पागल हो रहा है वास्तव में ही पागल है, क्योंकि आत्मा से भटका हुआ है। उसकी समझ में आत्मा की बात अभी नहीं आएगी। वह जिसमें पागल है, शराबी है, उसे शरबत पिलाओ नहीं पिएगा, कहेगा बस बस एक पैक मिल जाए, बस एक छोटा सा मिल जाए, उसे उसी में उसके प्राण रखे हैं। ऐसे मोही प्राणी को तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक घर वालों से चर्चा ना कर ले, मित्रों से चर्चा ना कर ले, रिश्तेदार चर्चा ना कर ले, तो वह रागी है। उसके अंदर वह क्या कहते हैं, किसी को तलब लगती है ना स्मोकिंग करने की, तो उसे भी तलब छूटती है। अकेले उसे बैठा तो पागल हो जाएगा, वह कहेगा मैं नहीं रह सकता, मुझे तो बात करनी है, चर्चा करनी है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है उसे भीड़ शत्रु जैसी लगती है, कहता है भगवान ये कब जाएं यहाँ से, पीछा छोड़ें, शांति से हम बैठेंगे बस। तो यहाँ पर कह रहे हैं रूप, चाहे अपना रूप हो चाहे पराया रूप हो, ये दोनों के रूप शरीर के रूप हैं, आत्मा का रूप नहीं है। आत्मा तो अरूपी है, रूप से रहित है। और यदि आत्मा को रूपी बनाना चाहते हो तो ये कभी रूपी बन नहीं सकती। रूपी आत्मा ही आपको चाहिए तो शरीर पकड़ में आएगा, आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। तो रवि रूपम न शरीरम, आत्मा शरीर भी नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। हाँ, संसार में आत्मा शरीर से रहित नहीं है, किंतु शुद्ध दशा में आत्मा का शरीर नहीं है। अशुद्ध दशा में कारमान शरीर, तेज शरीर है। विग्रह गति के बाद औदारिक भी हो सकता है, वैक्रिक हो सकता है, या उसके पास आरक शरीर भी हो सकता है। शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा का स्वभाव नहीं है। शरीर आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। यदि विभाव भी नहीं होता तो शरीर में आत्मा रहती नहीं, तो ये विभाव स्वभाव है। तो यहाँ कह रहे रवि रूपम न शरीरम रवि संठानम, आत्मा की कोई आकृति है, कोई तो आकृति होगी। आपसे पूछो ये आत्मा की आकृति बनाना, तो आप मनुष्य की आकृति बना दोगे, तो सिद्धों की आकृति आप बना के दे देते हो। खुद धातु का लिया ऐसा बना करके उसमें कटिंग कर दिए, सिद्ध हो गए। या सिद्धों की मूर्ति आपने स्थापना की, उसमें नख नहीं है, केश नहीं है, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है, और हाथ में लकीर नहीं है, पैरों पर लकीर नहीं है, आपने बना दिया सामान्य ईश्वर की मूर्ति। किंतु यह संस्थान हमने अपने चित्त के आलम्बन के लिए बनाया है, ऐसा कोई निश्चित आकार सिद्धों का नहीं है। वह सिद्धों की आत्मा जो है प्रदेश हैं, चल अचल और चलाचल हैं, वे भ्रमण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, वहीं की वहीं कर रहे हैं। तो आत्मा आकृति से रहित है। यहाँ जिस शरीर को प्राप्त करती है वे प्रदेश उसी आकार में आ जाते हैं, किंतु शुद्ध आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है। सहनन, यहाँ 6 सहनन होते हैं, तो आत्मा का, शुद्ध आत्मा का सहनन क्या है? शुद्ध आत्मा के कोई सहनन नहीं, हड्डियाँ नहीं। सहनन तो वैके शरीर में भी नहीं होता, सहनन तो एक इंद्रिय के भी नहीं होता। सहनन तो सिद्धों के कहाँ से आएगा, जिनके शरीर ही नहीं है। तो यहाँ बता रहे कि आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, शरीर से रहित है, आत्मा आकृति से रहित है, और आत्मा संस्थान और सहनन हड्डियों के बंधन से भी रहित है। ऐसी आत्मा है, इसका स्वरूप आचरण हो देंगे। इस 50वीं गाथा में बताया। गाथा नंबर 51 में बता रहे हैं, जीवस्य रतिरागो रविदोषोड़ेव विज्जति मोहो रोपचयाणकम्मं रोकम्मं चावशे रथि। जीवस्य रतिरागो, जीव के राग नहीं है, शुद्ध जीव के राग नहीं है। कौन सा राग नहीं है?
महाराज जी, जीव के विषयानुराग नहीं है, पापानुराग नहीं है, कषायानुराग नहीं है, किंतु धर्मानुराग तो है। भगवान के प्रति राग तो होना चाहिए जीव में। वात्सल्य भाव साधन के प्रति अनुराग होना चाहिए, तो राग है जीव में। यह भी जीव का स्वभाव नहीं है। किंचित भी राग प्रणति नहीं है सिद्धों में, तो मेरी आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो सर्व प्रकार के राग से रहित है। बड़ा भी दोष हो, जीव में दोष भी नहीं है। दोष कहिए तो द्वेष भाव, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। कोई शत्रु मारने आ जाए तो उसके प्रति तो द्वेष हो जाए, नहीं। धर्म के आयतन को खंडित करे उसके प्रति द्वेष आ जाए तो नहीं, स्वभाव नहीं है आपका। धर्म को नष्ट कर रहा है वो, भगवान के मंदिर को नष्ट कर रहा है, साधोपसर्ग कर रहा है, उसके प्रति तो द्वेष आएगा नहीं। ये हमारा स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव होता तो सभी सिद्धों को भी द्वेष आना चाहिए। और तो और जिस मुनि पर उपसर्ग हो रहा है उसे द्वेष नहीं आ रहा अपने मानने वाले के प्रति। उपसर्ग चल रहा है, एक मुनि ध्यान में बैठे, उसे उपसर्ग राग नहीं आ रहा, द्वेष नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव की ओर गतिशील योगी आत्मा में लीन होता है तो फिर वह अनुभव में लाता है कि राग द्वेष आदि भी मेरे स्वभाव नहीं है। ऋव विज्जति मोहो, और मेरी आत्मा में मोह भी नहीं है। मोह क्या करता है? मोह का काम इतना है, आत्मा के स्वरूप से अबोध रखना और पर पदार्थों में आत्मा की स्थापना करा के ये दृढ़ संस्कार दे देना कि तू यही है। आत्मा के स्वरूप को भुला करके पर पदार्थ में आत्मा की स्थापना करा के धारणा बना देना कि यही है। चाहे चेतन द्रव्य हो, अचेतन द्रव्य हो, कोई भी हो, ये कहे कि मेरे प्राण तो उसमें बस रहे हैं, मेरी आत्मा उसमें वास कर रही है। दो शरीर में एक आत्मा नहीं, एक शरीर में दो आत्मा। या यूँ कहें कि मेरे शरीर में मेरी उसकी आत्मा है, या उसके शरीर में मेरी उसकी आत्मा है। व्यक्ति जब तीव्र मोह से युक्त होता है तो पुनः एक शरीर में दो आत्मा भी कह देता है और दो शरीर में एक आत्मा भी कह देता है। ये मोह की परिणति है, किंतु मोह जीव का स्वभाव नहीं है। कई बार व्यक्ति कहता है उसके बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो ये मोह की परिणति है और मिथ्यादृष्टि जीव है। महानुभाव आगे आचरण मुद्दे कह रहे हैं, रूपच्चया, प्रत्यय भी जीव नहीं है। प्रत्यय जीव नहीं है। प्रत्यय कहिए तो कारण, किसके कारण? आश्रव के कारण, बंध के कारण। ये प्रत्यय भी जीव का स्वभाव नहीं है। मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाण, कषाय योग जो बंध के हेतु हैं, ये भी जीव का स्वभाव नहीं है। अथवा अन्य बहुवारम प्रगति नरकशा मायात्य इत्यादि या भूत वेतन कंपा इत्यादि जो सब प्रत्यय अलग अलग कर्मों के, ये सब प्रत्यय मेरा स्वभाव नहीं है। अच्छा, तीर्थंकर प्रवृत्ति को बंद कराने वाली सूर्यकर्ण भावना, वो तो प्रत्यय मेरे स्वभाव हैं, तो अच्छी भावना है, तीर्थंकर प्रति बंद करा रही है, वह भी हमारा स्वभाव नहीं है। 12 भावना का चिंतन करना, यह भी हमारा स्वभाव नहीं है। सत्य स्मृति गुण सुख प्रबोधि 4 भावना, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। समाधि की भावना करना, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। असमाधि की भावना, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। और गहरे में जाकर के डूब के देखो, आत्मा का अनुभव करो कि मेरा स्वभाव ये सब नहीं है। फिर क्या है? जो अनुभव में आ जाए निर्विकल्प दशा में, वही है, वो शब्दों में कहने में नहीं आएगा। तो यहाँ कहा लोपच्चया न कम्मुम, उन प्रत्ययों से आने वाली कारमान वर्गना मेरा स्वभाव नहीं है। बंध को प्राप्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार का बंध भी मेरा स्वभाव नहीं है। वे कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप हो जाना भी मैं आत्मा नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है। और कर्म के फलोदय स्वरूप ये 9 कर्म शरीर प्राप्त हो रहा है,
यह नो कर्म शरीर भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये आत्मा नहीं है। आगे आचार्य मोदे और कह रहे हैं, जीवस्वरत्य भग्गो न बगणाड़ीव फड्डया केई लो जप पठाना रे वै अनुभाग ठाना भा। जीवस्वरत्य भग्गो, जीव में वर्ग नहीं है। क्या वर्ग नहीं है? जो अविभागी प्रत्येक छेद हैं, जो कार्बन वर्णा बनने के रूप हैं, अविभागी प्रत्यक्ष का समूह है, वह वर्ग कहलाता है। जीव वर्ग भी नहीं है और जीव का स्वभाव वर्ग भी नहीं है। वर्गों का समूह जो वर्गणा है वह भी जीव नहीं है। फड्डये कहिए तो स्पर्धक, जो अणुओं का समूह स्पर्धक बन जाता है। कार्बन वर्गणाएँ स्पर्धक बन के ही बांधती हैं, तो वह स्पर्धक भी जीव का स्वभाव नहीं है, वह भी जीव नहीं है। लो अजब ठाना, आध्यात्मिक स्थान भी जीव नहीं है। आध्यात्मिक स्थान का आशय क्या है? अधि आत्मनि स्थान, आध्यात्मिक स्थान, आत्मा में वास करना, बुद्धिपूर्वक आत्मा के आसपास रहना, आत्मा के अध्यवसानों को देखना, परिणामों को देखना, जानना बुद्धिपूर्वक। ये अध्यवसान और आध्यात्मिक स्थान, ये दोनों शुद्ध जीव के नहीं है। योगी का आध्यात्मिक स्थान हो सकता है, किंतु सिद्धों का कोई आध्यात्मिक स्थान नहीं, तो उसे परे। तो आत्मा अध्यवसाय से भी रहते और आध्यात्मिक स्थानों से भी रहते। रे वै अणुभाग ठाणावा, और आत्मा में स्थितिबंध, अनुभागबंध, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध नहीं है। हाँ, अनुभाग शक्ति कर्म में है, पुद्गल में है, कम ज़्यादा फल देने की। आत्मा में कोई ऐसी तरतमता नहीं है। सभी आत्मा के प्रदेश एक जैसे हैं। ऐसा नहीं छोटे बड़े हों। किसी पेड़ पर लगने वाले फल कोई छोटा कोई बड़ा होता है, किंतु आत्मा के प्रदेशों में कोई छोटा बड़ा नहीं। स्कंद छोटे बड़े होते हैं, किंतु आत्मा के प्रदेशों में कोई छोटा बड़ा नहीं। तो ऐसी आत्मा है, इसमें कोई अनुभाग स्थान नहीं है। जीवस्य रथ के जोगठाणा न बंध ठाणा वा रे वै उदय ठाणा नमक ठाणया के। जीव के रथी के ही जोगठ ठाणा, जीव के कोई भी योग स्थान नहीं है। योग मन वचन काय के निश्चय होने वाले जीव के परिणाम वह जीव में नहीं है, शुद्ध जीव में। न बंध ठाणा, जीव कर्मों का बंध कर रहा है। असंख्यात भेद हैं और असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। इतने बंध के स्थान और भेद हो सकते हैं, किंतु शुद्ध जीव के नहीं है। रीवय उदय ठाणा, कर्मों का उदय आता है, उससे जीव के जो परिणाम होते हैं, उदय स्थान बनते हैं, वह भी शुद्ध जीव के नहीं है। जीव तो कर्म से रहते, उदय कहाँ से आएगा? मकड़ा ठाणया के ही, और किसी भी जीव के मारना स्थान नहीं है। आप पढ़ते हैं, गई इंद्रिय चकाई जो ये विवेक अशाय रानी है, संयम दर्शन दिशा भविया समुद्र आहार। ये जीव के मारना स्थान है। संसारी जीव की खोज इनके द्वारा की जाती है। जो शुद्ध जीव हैं, उनकी खोज इनके द्वारा नहीं की जाती। वह तो उनसे अतीत का ही आते हैं, गति से अतीत, इंद्रिय से अतीत, योग से अतीत, तो ऐसे कहना पड़ेगा। तो मारना स्थान शुद्ध जीव में नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। ये मार्गणाएँ जीव नहीं है। मार्गणाओं में जीव खोजे जाते हैं। जे ही जासुआ, जिनके द्वारा या जिनमें जीवों की खोज की जाए, वे मार्गणाएँ हैं। तो ये मार्गणाएँ जीव नहीं है, जीवों की खोज की जाती है, वह भी अशुद्ध जीवों की। आगे आचार्य मोदय कह रहे हैं, रोठिद बंध ठाणा जीवसन संक्लेश ठाणा वा रे वै विषोय ठाणा लो संयम लब्ध ठाणा वा। जीव के स्थितिबंध स्थान नहीं है। स्थितिबंध के कितने भेद हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। सभी कर्मों की जघन स्थिति से लेकर के एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तक पहुँच जाओ, उतने सब स्थितिबंध स्थान हैं, किंतु उनमें से एक भी स्थान जीव का नहीं है, एक भी स्थान जीव नहीं है। जीवस न संक्लिष्ट ठाणावा, जीव के असंख्यात लोक प्रमाण संक्लिष्ट परिणाम हो सकते हैं, किंतु उनमें से कोई भी परिणाम जीव नहीं है और शुद्ध जीव के नहीं है। रेव विषोई ठाणा, आप कहेंगे महाराज जी ये बात तो थोड़ा सा कम जच रही है कि विशुद्धि स्थान भी जीव के नहीं है।
विशुद्धि किसे कहते हैं? आचार्य भगवान भीष्म स्वामी जी ने धवला जी में कहा, संक्लिष्टता की हानि विशुद्धि है। जो शरीर सहित जीव हैं उनके अंदर संक्लिष्टता की हानि हो जाए तो विशुद्धि है, किंतु जो शरीर रहित हैं उनके न तो संक्लिष्टता होती है न संक्लिष्टता की हानि होती है। किसी को कोई रोग हो गया, अब उससे पूछे अब तबीयत कैसी है? पहले से सुधार है। तो पहले से सुधार उसका है जो रोगी है, और जो निरोगी है वह क्या कहेगा? पहले सुधार, ठीक हो। तो पहले सुधार शब्द का प्रयोग वह करेगा रोगी है। ऐसे ही विशुद्धि स्थान वह कहेगा जिसकी पहले संक्लिष्टता बन रही थी, संक्लिष्टता ही नहीं, विशुद्धि कहाँ से हो? तो ये विशुद्धि स्थान भी शुद्ध जीव में नहीं है। ये विशुद्धि स्थान ये संसारी जीव में संभव है, शुद्धों में नहीं। रोज संयम लब्धि ठान आवा, जीव में संयम के लब्धि स्थान भी नहीं है। बड़ी उचित बात कही। क्या जो मुनि महाराज जी संयम से सहित हैं, अयोग के लिए तो संयम है, तो क्या ये संयम के स्थान लब्धि स्थान जीव के नहीं है? सत्यता तो यही है, ये शुद्ध जीव की नहीं है। शुद्ध निश्चय ऐसे जीव की नहीं है। ये जीव नहीं है, व्यवहार से हैं, अयोग के लिए अवस्था तक हैं, किंतु शुद्ध में तो नहीं है ना। इसीलिए सिद्ध हुआ कि शुद्ध जीव में ये संयम के स्थान लब्धि स्थान भी नहीं है। और क्या नहीं है? रेवय जीव ठाणा नागुण ठाणाय अत्य जीवश जीर्ण तो ये देश भोगवश परिणाम। रेवय जीव ठाणा, जीव के जितने भी स्थान हैं, अलग अलग स्थान हैं, ये सब वास्तव में जीव के स्थान नहीं है। जीव का स्थान तो एक स्वस्थान है, सच चतुष्टय में संलग्न। सभी सिद्ध अपने सच चतुष्टय में लीन हैं, उनका कोई स्थान नहीं। न गुण ठाणा ठाणया अत्थि, और जीव के गुणस्थान भी नहीं है। मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कौशल, मिथ्यात्व स्थान या सासाधन मिश्र गुणस्थान, अवरश्रेम दृष्टि, देशवृत्ति, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्व कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण, सूक्ष्म सांप्राय, ओशांत मोह, क्षीण मोह, सजो केवली और अजो केवली, ये 14 गुणस्थान संसारी जीव के ही संभव हैं, सिद्धों के संभव नहीं है। अतः ये जीव के शुद्ध जीव के नहीं हैं, और ये गुणस्थान भी जीवश जीव के नहीं। जीर्ण तो ये शब्दे, ये सभी भाव जो 6 गाथाओं में कहे, तो ये शब्द सभी पुद्गल द्रव्य परिणाम या पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, अथवा पुद्गल और जीव के मिश्रित भाव हैं, परिणाम हैं, किंतु शुद्ध जीव के नहीं हैं। शुद्ध पुद्गल के भी ये परिणाम नहीं है और शुद्ध जीव के भी नहीं है। पुद्गल और जीव दोनों के मिलने पर ये विवाह विकृत अवस्था आती है। तो इसलिए ये पुद्गल से युक्त है, तो शुद्ध निश्चय ने पुद्गल को स्वीकार करता नहीं, इसलिए इन परिणामों को भी पुद्गल के खाते में डाल देता है, जीव के खाते में नहीं डालता। जो अकाउंट खुला होता है, यदि बैंक में एक अकाउंट आपका बिल्कुल सेल्फ है, इंडिविजुअल है, अन्य अकाउंट आपका और आपकी पत्नी का, आपका आपके बेटे का, आपका आपके मित्र का अलग अलग है, तो आपके अकाउंट में इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, उसमें कितना पैसा है जब पूछोगे तो जितना आपके अकाउंट में उतना ही बताएगा। अन्य जॉइंट आपके जो अकाउंट हैं उनमें पैसा कितना भी होगा तो कहेगा भाई उनके साथ है, उनके हस्ताक्षर के बिना आपको पैसा मिल नहीं सकता, दोनों का हस्ताक्षर चाहिए। आपके हस्ताक्षर से केवल इतना पैसा मिल सकता है। तो जीव का, शुद्ध जीव का जो है वह वैभव सिद्धों का वैभव है। संसारी प्राणियों का पहले गुणस्थान से लेकर 14 तक के गुणस्थानों में जो भी वैभव प्राप्त किया है वह शुद्ध जीव का वैभव नहीं है। जो पुद्गल से मिश्रित जीव की अवस्था हो रही है उस अवस्था को भी जीव का भाव या शुद्ध निश्चय में नहीं कहेगा। इस प्रकार इन 6 गाथाओं में बड़े संक्षेप में हमने यह जानने का प्रयास किया कि शुद्ध जीव क्या है। विस्तार से पुनः आगे हमें और आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। आज हम समझते हैं इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।